हमारे चैनल लोधी बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं कि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के सर्दी के मौसम के लिहाज से बहुत ही स्पेशल फूड तैयार की गई है जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत से हमारे साथी जो कि कोयटा में रहते हैं, अंदरूनी सिंध में हैं, पंजाब में हैं, उनकी कॉल आई हैं, मैसेज भी आए हैं, तो वो बहुत परेशान है, ख़ास तौर पे सर्दी की वजह से। आपको पता है कि ये सर्दी जो है बर्ड्स के लिए एक नॉर्मल तो सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा होगी तो वो उनके लिए परेशानी का बायस बनती है और ऐसा भी पॉसिबल है कि उनकी डेथ हो जाए। हमें उनको बचाना है और उनको बचाने के लिए बहुत से तरीक़ेकार मौजूद हैं। कई तरीक़ेकार ऐसे हैं, अगर उनको हम अप्लाई करें तो उनकी जान भी बच सकती है और वो सेहतमंद भी रह सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको गौर से देखिएगा। और ये चूँकि मैं अपने फार्म में ख़ुद पहले एक्सपेरिमेंट करता हूँ और आज से नहीं, एक अरसे से मेरे पास ये काम चल रहा है, जिससे मुझे बहुत अच्छा और बेहतर रिज़ल्ट मिल रहा है। तो मैं वही चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी फ़ायदा पहुँचाए। और जब आपको फ़ायदा पहुँचे तो दोस्तों, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत ही अहम हैं। तो चलें आज की इस टॉपिक की तरफ चलते हैं, यानी सर्दी से बचाव का तरीका। हमारे चैनल लोधी बर्ड्स में आप सॉफ्ट एंड हेल्थी फूड के नाम से फूड देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी हुई है, आप उसको क्लिक करें और अपनी मतलूबा वीडियो बासानी देख सकते हैं। एक फूड मैंने कॉकटेल, लव बर्ड, फिशर वगैरह के लिए बनाई थी, और दूसरी जो फूड है यानी सॉफ्ट फूड, वो जावा, बजरी और डब वगैरह के लिए बनाई थी। तो वो फूड दोबारा बनाकर मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर मैं बनाता हूँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं उसका। मैं चाहता हूँ कम से कम वीडियो की लेंथ हो और मकसद की बातें आपको बताई जाएं, ताकि आपका भी वक्त ज़ाया ना हो और आप कुछ फ़ायदा भी उठा सकें। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस साइड पर कि जो नई चीज़ें हमने मिक्स करनी है उनको आप देख लें। व्यूअर्स, ये जो आप देख रहे हैं ये काले तिल हैं, और ये वाइट तिल यानी सफ़ेद तिल हैं। और अक्सर सर्दी में वालिदैन ये दोनों तिल बच्चों को देते भी हैं ताकि ठंड से महफूज रह सकें, और भी इसके तिबी एतबार से बहुत से फ़ायदे हैं। तो व्यूअर्स, ये दोनों चीज़ें बहुत ही पावरफुल हैं। इनके अलावा एक चीज़ और है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सरसों के बीज हैं। अब आपके सामने ये तीन चीज़ें मौजूद हैं: काले तिल, वाइट तिल, सरसों के बीज। आपने करना ये है कि वो जो सॉफ्ट फूड वीडियो में मौजूद है, फूड तो वैसे ही तैयार करनी है, उसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं आपने सब चीज़ें वैसी ही मिक्स करनी हैं। तमाम चीज़ें तैयार होने के बाद इनको वाश करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो चीज़ें आपने वाश की थी, इसको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं आपको, क्योंकि सर्दी का मौसम है, वो जो सॉफ्ट फूड है, पहले है मैंने जो वाश की और आपको दिखाई थी वो थी ठंडे पानी में यानी नॉर्मल पानी में। अब चूँकि सर्दी का मौसम है, आपने कोशिश करनी है उस भीगी हुई फूड को गर्म पानी से वाश करें, कम से कम ठंडा उसमें जो मौजूद थी वो ख़त्म हो जाए,
और वो फूड गर्म हो जाए, नॉर्मल गर्म हो जाए। इसके बाद उसको वॉश करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। वो जो फूड थोड़ी हीटअप हो चुकी है उसमें आपने व्यूअर्स ये 3 चीज़ें जो आप देख रहे हैं मज़ीद उसमें शामिल कर देंगे, और जितनी फूड वो तैयार हो चुकी है उसके हिसाब से ये आप पैमाइश कर लें। ये 1 चम्मच काले तिल की और 1 चम्मच यानी टीस्पून वाइट तिल और 1 टीस्पून सरसों के बीज, इन तीनों को आपने मिक्स कर देना है और फूड के अंदर डाल दें। डालने के बाद जब ये मिक्स हो जाएंगी तो आप बिला झिझक अपने तमाम बर्ड्स को दे सकते हैं। इससे जहाँ ठंड में फ़ायदा होगा वहाँ पर आप यकीन जानिएगा उनकी ब्रीड में भी फ़ायदा होगा। ये चूँकि सीज़न ब्रीड का ही चल रहा है, लेकिन उनको ठंड से बचाना है। जब ये चीज़ें मज़ीद शामिल हो जाएंगी तो उनकी ब्रीड भी बेहतर हो जाएगी और अपने आप को ठंड भी महसूस नहीं करेंगे। और दूसरी बात मैं एक चीज़ और बता दूं कि बहुत से साथी मोबाइल से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, तो आप यकीन जाने उसमें जवाब देना ज़रा मुश्किल हो जाता है। हर एक को जवाब देना मुश्किल होता है। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, आप अपने कमेंट्स उसमें ज़रूर दीजिएगा, और किसी भी किस्म की कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है वो आप ज़रूर लिखें, इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब मिलेगा। हमारा मिशन यही है कि आपके बर्ड्स खैर वाफियत से रहें, और जब वो खैरियत से रहेंगे तो मैं समझता हूँ आप भी परेशानी से बचे रहेंगे। और यकीनी बात है जो इतनी मेहनत करता है और जब उसके बर्ड्स अच्छे ब्रीड कर रहे हों, बेहतर हों, उसको नेचुरली सी एक बात है कि वो खुशी महसूस करता है। व्यूअर्स, आज की वीडियो बड़ी अहम भी थी, तो मैंने अपने फार्म हाउस में नहीं बनाई कि उसमें यकीनन ज़रा बर्ड्स का शोर वगैरह ज़्यादा होता है, तो मैं अपने रूम में आ गया हूँ और वहाँ से मैंने आपके लिए ये वीडियो तैयार की है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ भी आ गई होगी। अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।